अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा बिहेवियरल डिसऑर्डर ही मैं जिसे कहूँगी। उसके हम एक बिहेवियरल डिसऑर्डर के ऊपर बात करेंगे और इस चीज़ का नाम है जेलेसी या हसद करना। किसी दूसरे इंसान से, उसकी काबिलियत से हसद करना, उसकी ज़हानत से हसद करना, उसके खूबसूरत होने से हसद करना, उसके किसी भी कोई ऐसी काबिलियत, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा फ़न जो आपके पास नहीं है और वो किसी दूसरे इंसान के पास है, तो ऐसे में उससे हसद फ़ील करना, उससे जेलस फ़ील करना, ये एक इंतहाई नेगेटिव एलिमेंट है। जब आप किसी इंसान से हसद करते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। आप अपने आप को अपनी ही नज़रों में गिरा रहे होते हैं। आप अपने आप को कमतर महसूस कर रहे होते हैं। हमेशा मैंने बात की है अपने पिछले व्लॉग्स में भी, और मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को उठाइए, अपने ऊपर मेहनत कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए। और जो इंसान अपने ऊपर मेहनत करता है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ताक़त करता है, उसके लिए किसी वक्त ही नहीं होता किसी दूसरे इंसान से मुकाबला करने के लिए या हसद फील करने के लिए या जेलस फील करने के लिए। एक जगह मैंने पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी कि, और वो बात यह है कि जब अल्लाह ताला ने एक डिवीज़न कर दिया, अल्लाह ताला ने एक बना दी असूल, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नवाजना है, अल्लाह ताला ने किसी को हुस्न दिया, अल्लाह ताला ने किसी को काबिलियत दी, अल्लाह ताला ने किसी को मकाम दिया, अल्लाह ताला ने किसी को शोहरत दी, तो जो चीज़ अल्लाह ताला की दी हुई है उसके बीच में आप उससे आप डिसएग्री कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ये गलत है, उस इंसान के पास ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी आप अल्लाह ताला की डिवाइड की हुई चीज़ों या अता की हुई चीज़ों के ऊपर जो किसी दूसरे इंसान को मिली हुई हैं, उस पर आपका रंजो गम या आपको गुस्सा तो बनता ही नहीं है। आपका अपने आप को मोरद इल्ज़ाम तो ठहराना तो बनता ही नहीं है। आपका उस इंसान का बेहतर होना आपको किसी कॉम्प्लेक्स में क्यों मुब्तला कर देता है? किसी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हुए बगैर ये सोचिए कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिसकी बिना पर जो इंसान जिससे आप जेलसी फील कर रहे हैं या अपने आप को कमतर महसूस कर रहे हैं, वो आपके अंदर वो चीज़ें, वो स्किल्स मौजूद हैं। क्या आपने कभी उन पर मेहनत करने की कोशिश की? क्या आपने अपने आप को कभी सुलझाने की कोशिश की? क्या अपने आप पर कभी आपने ऐसी कुछ एफर्ट्स की कि आप ग्रो कर सकें? सबसे पहले अपने आप को मॉरली ग्रो करें, क्योंकि जब इंसान इखलाकी तौर पर ग्रो करता है, और इखलाकी तौर पर ग्रो करना सिर्फ इखलाकी बुराइयों से दूर रहना नहीं, बल्कि अपने आप को अच्छाइयों की तरफ माइल करना भी है। और उन अच्छाइयों में सबसे पहले तो अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत की जाए ना। सबसे पहले तो आप अपनी ज़ात पर मेहनत करें, क्योंकि अगर आप अपनी ज़ात पर मेहनत नहीं करेंगे तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं? तरक्की किए बगैर, मेहनत किए बगैर आप किसी दूसरे इंसान से हसद करने लगेंगे, जी उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की आप जो अता करदा चीज़ें हैं उस पर आप अपने रिजर्वेशंस रखे हुए हैं, गलत, बहुत गलत। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले कहा कि अपने ऊपर मेहनत करें, मेहनत करने के साथ अपनी स्किल्स को फाइंड आउट करें। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ जो मेरे इर्द-गिर्द हैं कि अपनी स्किल्स आप खुद एक्सप्लोर करें। ज़रूरी नहीं होता कि जो दूसरों के अंदर स्किल्स हैं वही आपके अंदर स्किल्स हों। हम सब सेम नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हम सब की जब जेनेरिक्स डिफरेंट कर दी, हम सब के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हो गए, तो फिर अल्लाह ताला ने हमें हर तरह से मुख्तलिफ तरह की स्किल्स, अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ तरह की स्किल से भी तो नवाजा होगा ना। तो हम सब सेम नहीं हो सकते, और हम हैं भी नहीं। एक घर में बहन भाई होते हैं, लेकिन सबके अपने अपने अंदाज़े फ़िक्र होता है, सोच का अंदाज़ होता है, बोलने का अंदाज़ होता है, इखलाक होता है और भी सारी चीज़ें, लेकिन वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी स्किल्स के ऊपर मेहनत कीजिए कि हो सकता है आपके अंदर पेंटिंग की अच्छी खासियत हो, आप अच्छा गाना गा सकते हो, आप अच्छा सा घर डेकोर कर सकते हो, आप खाना अच्छा पका सकते हो, आप क्लॉथ डिज़ाइनिंग कर सकते हो, कोई भी आप वीडियोग्राफी, जैसे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप ड्रामास बना सकते हैं, आपके पास स्टोरीज़ हैं, आप स्टोरी राइटर बन सकते हैं, आप मूवी बना सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं कि अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर किया जाए।
और जब अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करेंगे, यकीन जानिए जब आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं आपको ये मालूम ही नहीं होता कि दूसरे इंसान क्या कर रहे हैं, दूसरे इंसान के पास क्या है, क्योंकि आप अपने ऊपर मेहनत करने में इतनी लगन में महव होते हैं कि आपको किसी के साथ मुकाबला करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो जब अपने ऊपर मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली जेलसी जैसी चीज़ आपसे दूर होती जाएगी, और जब जेलसी दूर हो जाएगी तो आप एक कंस्ट्रक्टिव इंसान बन जाएंगे। जेलसी कुछ नहीं है सवाए कॉम्प्लेक्स के। आप किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार ही आपको मालूम है कि जब आप कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं तो एक्चुअली आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को एहसास महरूमी या एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे होते हैं। सो क्यों हम ऐसा क्यों करें, जबकि अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया है, सूझबूझ दी है, अक्ल शऊर दी है, वो सब नेमतें दी हैं जो किसी दूसरे इंसान को मिली हैं। तो ऐसे में अपनी स्किल के ऊपर वर्कआउट करें, अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाकर लोगों के सामने पहले तो अपने आप को अपने सामने प्रूव करें कि यस आई कैन, एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली लोग आपकी स्किल्स को एक्नॉलेज करेंगे। अपने आप को पॉजिटिविटी में लाइए, जेलसी जैसी चीज़ में कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग इन जेलसी। लोगों को उनकी स्किल्स के साथ, उनकी अच्छाइयों के साथ एक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। दे रियली डिज़र्व, अल्लाह ताला ने उनको इस वक्त नवाजा है, तो आप उस चीज़ से खुश होइए। बल्कि ऐसे लोगों को मज़ीद यू कैन से कि आप मोटिवेट कीजिए, आप ऐसे लोगों को ज़्यादा ऑनर दीजिए, और इस तरह आप उनकी सलाहियतों को जब एक्नॉलेज करेंगे तो आपके अंदर भी मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा, और फिर जब मेहनत करेंगे तो उसका फल तो मिलना ही है। कोई भी मेहनत रायगा नहीं जाती। चींटी की मिसाल ले लीजिए, छोटी सी एक चीज़ है अल्लाह ताला की बनाई हुई, लेकिन वो मेहनत करती है एंड वो अपने लिए खाना खुद तलाश करती है, अपने लिए रिस्क खुद तलाश करती है। क्या कभी देखा है कि एक चींटी दूसरी चींटी जो कि बड़ा सा कोई पत्थर या कोई बड़ा सा रिस्क का टुकड़ा लेकर जा रही है, दूसरी चींटी जो है वो अपना रिस्क छोड़कर तो उसके रिस्क के पीछे के देखना शुरू कर देती है कि वो कितना लेकर जा रही है? नो। तो अपने अंदर भी ज़र्फ पैदा कीजिए, अपने अंदर स्किल्स को तलाश कीजिए, और फिर अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान की तरह लोगों के सामने अपना लोहा मनवाइए। चलें, तो ये सब चीज़ें अगर देखें, एक बात याद रखिए, जेलसी अगर आपके दिमाग से निकल जाए, ऐसी चीज़ अगर आप अपनी ज़ात से निकाल दें तो एक्चुअली आप ग्रो कर रहे हैं, आप एक बहुत कंस्ट्रक्टिव शख्सियत बनने जा रहे हैं, आप एक बहुत पॉजिटिव शख्सियत बनने जा रहे हैं। तो अब इसके साथ ही चले ज़्यादा बात नहीं करते, बस यही कहूँगी कि जेलसी से दूर रहिए, अवॉइड इट, जितना भी कोशिश करें इसको अवॉइड करें, लोगों को अप्रिशिएट किया करें, लोगों की तारीफ़ किया करें, लोगों के पास कुछ अच्छा है उसकी तारीफ़ किया करें, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा है। और फिर मेहनत कीजिए, क्यों ना आपको सिला मिलेगा, और आप दूसरों के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल बनेंगे। तो जलने सड़ने में कुछ नहीं रखा, सब कुछ है तो आपकी अपनी मेहनत में है, और मेहनत में अज़मत है। तो इस सब के साथ इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब पॉजिटिव रहेंगे और अपने ऊपर मेहनत करेंगे, कंस्ट्रक्टिव बनेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।